ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रैरङ्गैस्त्वां स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है ना कुछ हुआ था ना कुछ हुआ है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है मुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है नजर आए तेरी नजर का नजारा नजर आए तेरी नजर का नजारा यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा तू अज्ञान के नींद में सो रहा है तू अज्ञान की नींद में सो रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है ना कुछ हुआ था ना कुछ हुआ है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है ना कुछ हुआ था ना कुछ हुआ है तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है तुझे
हे झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोरज में खो रहा है, फिर भी मनोरथ में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हुआ है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, ये कुछ भी नहीं है जो कुछ वास्ता है, तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था ना कुछ हुआ है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, सतगुरुदेव महाराज की, जय हो, सत सनातन धर्म की, जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण का तीसरा मंत्र। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला जगत अंतरात्मना, कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला जगदंतरात्मना, कुता प्रसम पीयूष धारा रसामृते सुखम, कुता प्रसम पीयूष धारा सारमृते सुखम। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्ध अंतरात्मा, कुतः प्रसम पीयूष धारा सारमृते सुखम, कुतः प्रसम पीयूष धारा अमृतम ऋते सुखम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्ध अंतरात्मा, कर्तव्य रूपी कर्म, कर्तव्य रूपी कर्म से उत्पन्न हुआ दुख, कर्तव्य रूपी कर्म से उत्पन्न हुआ दुख सूर्य के तापमान के समान। मारतंड, मारतंड ज्वाला, सूर्य की ज्वाला, जैसे अग्नि की ज्वाला होती, सूर्य की भी ज्वाला। मारतंड ज्वाला सूर्य के ज्वाला से अंतरात्मा दग्धा, अंतरात्मा जिनकी दग्ध हो गई, जल गई है, भस्म हो गई। अंतरात्मा माने अंतःकरण, अंतरात्मा माने आत्मा माने होता है अपने लिए बोला जाता, अंतरात्मा माने जो अंतःकरण मन
जिनका जल गया, भस्म हो गया, कैसे? मारतंडम ज्वाला, सूर्य की ज्वाला से। सूर्य की ज्वाला क्या है? कर्तव्य कर्म रूपी दुख। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से जट भाग रे, आ शांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा। कर्तव्य कर्म है, उनसे जो दुख उत्पन्न होता है वो ऐसा है सूर्य की ज्वाला के समान। दोपहर में सूर्य ज्वाला के समान होता गर्मी में, और सूर्य में जो पुंजा सब भस्म हो जाए। तो कर्तव्य कर्म है, उस पर उत्पन्न होने वाला दुख सूर्य के तापमान से अंतरात्मा ना दग्धा, अंतरात्मा दग्ध हो गई, जल गई। सूर्य देवता हुआ सूर्य, मार्तंड मान्य सूर्य, जिसकी ज्वाला इतनी भयंकर होती, कितना दूर होता है और हमको यहां तक जलाता है। करोड़ों मील दूर होने पर भी इस पृथ्वी पर जलाता है। अगर वहां पहुंच जाए तो क्या होगा? वहां तो सब जल के भस्म में हो जाए। तो सूर्य रूपी ज्वाला, और सूर्य रूपी ज्वाला क्या है? कर्तव्य कर्म। जो कर्तव्य कर्म है ये सूर्य की ज्वाला के समान है। कर्तव्य, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। अभी कुछ कर्तव्य शेष है करना बाकी, ये अज्ञानी की पहचान है। सब कर चुका, सब धर चुका, करनान अब कुछ शेष है, कुछ करना बाकी नहीं रहा। लेकिन जिसको बाकी लगता हो, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और कर्तव्य कर्म से कितना दुख उत्पन्न होता है। ये कर्तव्य कर्म की ज्वाला अंतरात्मा को जला देती है, भस्म कर देती है, सूर्य के समान। सूर्य के पास जब सब भस्म हो जाए तो सबको भस्म कर देती है, महान अशांति फैलती। तो उसका उपाय क्या है? कुतः प्रसम पीयूष धारा सारम ऋते सुखम। प्रसम पीयूष धारा, शांति रूपी धारा, अमृत की धारा। प्रसम पीयूष धारा, शांति रूपी अमृत की धारा के सारभूत, शांति रूपी अमृत धारा की दृष्टि से, सारभूत से, के बिना ऋते सुखम कुथा, के बिना कहाँ सुख रखा हुआ। शांति क्या है? अमृत है। प्रसम पीयूष धारा, शांति रूपी अमृत की धारा के बिना। प्रसम पीयूष धारा, प्रसम पीयूष धारा सारम, अमृत रूपी धारा का सारभूत की दृष्टि के बिना ऋते सुखम, कहाँ सुख रखा हुआ। ये शांति क्या है? अमृत। अमृत है, अमृत की धारा। शांति ही अमृत है। और कर्तव्य कर्म वो तो आग है, सबको जला देती है। एक जगह पर और अष्टावक्र महाराज बोले, वहां बोले, अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णा दंसिता नाहम करतेति इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव।
अहम कर्ता अहम मानम महाकर्षण दर्शिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले शरीर से तो डसा गया। अहम कर्ता अहम मानव महाकर्षणाय दंसिता, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्णा अत्यंत काले से दंसिता डसा हुआ। अहम कर्ता अहम मानव महाकृष्णा दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी काले शरीर डसा गया है। तो जहर कैसे दूर हो? ना हम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखियो, मैं करता नहीं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पीकर तू अभी सुखी हो जा। विश्वास जब तक करता तो है ही नहीं, करता तो तुम हो ही नहीं, किया तुमने कुछ है ही नहीं, कर सकते नहीं हो, तुम अकर्ता हो, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवो हम। तुम कर्ता खाली माने बैठे, तो इसका एक बार विश्वास जगह हम करने वाले नहीं। तुमने मान लिया हम करने वाले, वहां जहर बुलाया, यहां तो बताया, तो भाई ये तो सूर्य का जलता हुआ ज्वाला है। कर्तव्य कर्म है, करना 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 हमने किया, ये हमारा कर्तव्य, बाकी करना अभी करना करना जब तक अंदर से है, तो ये ऐसा सूर्य का पूरा पूरा ज्वाला से सारा अंतरात्मना सब जल गई है, दग्ध हो गई है, भस्म हो गई है। हम करने वाले अब कर्ता बनोगे, भोक्ता बनोगे, अब कर्ता भोक्ता बनोगे, जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ोगे। तुम करता नहीं हो। शांति के लिए क्या है? दो शब्द चाहिए। इंग्लिश में होता है एक डूइंग, एक होता बीइंग। डूइंग माने कर रहे करते करते, अब बीइंग माने हो रहा, बस डूइंग को छोड़ के बीइंग में आ जा, बस हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। हम होने को मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम करने वाले नहीं हो। भक्त कहते हैं भगवान करने वाला है, परमात्मा करने वाला है, करण करावन आपया मानस के कुछ नहीं। वो कहते भगवान कर रहे, हम करता है नहीं, हमारे ऊपर क्रिया घटित हो रही। वो कहता राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह है, ऊं विवाह है। हम करने वाले नहीं, ये क्रिया हमारे ऊपर घटना सी घट रही। कैसे? जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली अब बढ़िया नृत्य करती, कूदती, फानती, बड़ा लगता जिन्हें बढ़िया नाच रही, कितना कूद रही, कितना अच्छा नृत्य कर रही, लेकिन तुम्हें पता नहीं उसके पीछे सूत्रधार है, महीन धागा बंधे होते हैं, और चलाने वाला पीछे हाथ कर लेता, उसकी उंगली में सारे धागा फिट होते हैं, ऐसे हाथ कर लेता। अब इतने धागा महीन दिखाई नहीं पड़ते, वो चलाता, वहां चला रहा, कठपुतली कुछ नहीं कर रही। उसे पूछा तो बढ़िया नाचते, बढ़िया को, हमें क्या कर सकते, हमें करने की कोई क्षमता नहीं, अकल नहीं, हम कुछ करे नहीं रखते। वो तो कोई सूत्रधार है, जिसके इशारा पर, जिसकी सत्ता से, जिसकी शक्ति से घटना घट रही है। अच्छा बुरा को मतलब बढ़िया नृत्य करे तो भी कठपुतली करी हमारी कोई विशेषता नहीं, उल्टा करे तो मेरी कुछ गड़बड़ी नहीं, हम क्या करें, हम करने वाले हैं नहीं। तो भक्त कहते हम करने वाले नहीं, परमात्मा करने वाला करा लेता। बड़ा से बड़ा काम करने पर भी कभी उसमें अहंकार नहीं आता। इतना बड़ा काम कर ले, वक्त कहते हम भाई करने वाले क्या, हम कर क्या सकते महाराज, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, भगवान साथ हो गया, हम किस लायक हैं, हमारी औकातें क्या है, हो गया बड़ा से बड़ा। और कभी बुरा हो गया, मलिनता आ गई, नुकसान हो गया, अपमान हो गया, गड़बड़ी हो गया, बिगड़ गया काम, तो घबराता भी नहीं।
कि भगवान की इच्छा ऐसी थी तो ऐसे ही सही, हम क्या कर सकते, वैसे कराना चाहता, उसको ऐसा लगता होगा ये हमारे लिए ठीक होता होगा, तब भी कुछ रहता। इस फोन को रख दो अनिल, इसको बंद कर दो, सत्संग वाले बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल स्विच ऑफ करो। तो कुछ नहीं करो, हो रहा है, हम करने वाले नहीं, हमारे करने की कोई क्षमता नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ सब हो रहा है, तो मलिनता भी नहीं आती, इतना हमारा नुकसान हो गया आज इसलिए। अरे भगवान ऐसा देखो, जब आप कोई प्रयास करो, प्रयास सफलता जब ना मिले, पूरी ताकत से सब कुछ लगा के तन मन धन झोंक के कोई काम जब नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भगवान नहीं चाहता, भगवान उस काम के लिए नहीं चाहता है, वो चाहता नहीं इसी में तुम्हारा हित नहीं, इसलिए नहीं हो रहा काम। पूरी ताकत लगा, खत्म कहानी, पूरी ताकत लगा सकती, लगाने पर भी नहीं हो रहा, इसके माने ये नहीं हो रहा हमारे कुछ हित में होगा, परमात्मा से नहीं होने देगा, वो तो पता बाद में चलता। एक बार एक संत नाव बैठे थे, नदी पार कर रहे थे, मल्ला नाव चला रहा था, तो देखा कि तूफान आ गया, नाव टेढ़ी हो गई, पानी भरने लगा। तो मल्ला देखें संत की आज टेस्ट लेते हैं कि डरते कि नहीं डरते, लेकिन मल्ला ने पीछे देखा, हैरान हो गया, संत नदी में से पानी भर भर के नाव भर रहे। संत अरे महात्मा तो पागल है, एक तो वैसे डूब रही, हाँ और पानी भर रहा। बोला नहीं जी मरेगा डूबे हमें तो तेरे निकल ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद चलता रहा, तूफान निकल गया, नाव सीधी हो गई। जब नाव सीधी हो गई तब नाव से पानी निकाल नदी फेंकने लगा। अब मल्ला से नहीं रह गया, महाराज जब डूब रही थी नाव उस समय तुम्हें बचाना चाहिए था, पानी नाव से निकालना चाहिए था, तब तो तुम और भर रहे थे और डुबोने चक्कर में थे। और अब तो नाव सीधी हो गई, किनारे भी आ गई, अब तो कोई डर ही नहीं, अब क्यों निकाल रहे? संत बोले मल्ला देख, भगवान की डुबोने की इच्छा थी, अभी टेढ़ी हुई तभी तूफान आया, डुबाना चाहता तो हमने डुबाना ही चाहता है तो हम भी सहयोग करते हैं भाई, हम क्यों विरोध करें? जब वही डुबाना चाहता तो हमारा क्या होता, भर दे पानी। लेकिन अब भगवान की इच्छा बदल गई कि नहीं डुबाना चाहते, हम भी उसी में लग गए। हम अलग से क्यों सोचें? बोला हम कुछ भी करने वाले, बड़ा से बड़ा कर्म हो जाए तो अहंकार नहीं होता, और बुरे से बुरा कर्म हो जाए फंस जाए तो मलिनता नहीं, हम करने वाले नहीं। अंदर से नहीं कि बढ़िया बढ़िया काम हुआ तो हमने किया, हमने इतना पढ़ाया, बेटा इतना बड़ा हो गया, पढ़ाना किया, बड़ा अफसर बना, सब कुछ, और कहीं फंस गया चोरी तुम्हारे बेईमाने, तो कहते नहीं भगवान की इच्छा ऐसे हो गया। पूरा अगर पूरा बड़े से बड़े काम में तुम करता बने रहोगे तो मलिन काम में, नुकसान अपमान में भी करते रह जाओगे, फिर दुखी नहीं होगे। ये सिक्का पूरा पूरा चलता है, अधूरा नहीं चलता। तो तुम करने वाले नहीं, परमात्मा करना खत्म कहानी हो गई। भक्त कहता हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाला, भगवान की इच्छा से, भगवान कृपा से हो रहा, बस हम तो देख रहे, हम नहीं करने वाले। आगे बड़े विवेकी वो कहते हम नहीं करने वाले, प्रगति करने वाले। कर्म बना नहीं, हम नहीं कर रहे, प्रगति कर रही है, प्रगति कर रही है। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे, हम करने वाले बिल्कुल आई नहीं। हम करने वाले, पूरे भगवत गीता में पूरा गीता सारा ही है कि अर्जुन से कहा तो करने वाला नहीं, तत्सर्वेश कालेश मान स्मृति, सब काल मेरा स्मरण कर युद्ध कर। ये कौन सी विद्या है? आपको युद्ध करेगा तो भगवान याद भूल जाएगी, धनुष बाण चलाएगा, भगवान याद कैसे करेगा?
और भगवान की याद करने बैठ जा, धनुष बाण कैसे चलेगा? समझना, ये रहस्य ग्रंथों का खेल नहीं है। सब काल मेरा स्मरण युद्ध कर, इसका मतलब हुआ एक बार निश्चय कर ले, एक बार निश्चय हो जाए कि मैं सब कालों में रहता हूं, रटना नहीं पड़ता, निश्चय हो गया, खत्म बात। एक बार निश्चय हो जाए सब कालों में रहता तो कर, हम किसी समय ऐसा नहीं कि ना हो, हमारा कभी अभाव नहीं हुआ, सब कालों में रहता युद्ध का। एक बार एक पक्का चला गया कि मैं सब कालों में, फिर युद्ध कर, मैं करने वाला नहीं, ये पक्का हो गया। अब आपको भी कई चीजें शुरू में दिक्कत आती, बाद में पक्की हो जाती। जैसे हम लोग होते हैं तो संन्यास दिया जाता, उसके पहले नाम कुछ और था, संन्यास दिया गया, हम लोग इकट्ठा करीब 10 लोग थे, तो कई नाम भूल गए, गुरु जी पूछने के हमारा क्या रखा था। अब धीरे धीरे इतना पक्का हो गया कि पहले वाला भूल गया। अब ये थोड़े से के नाम अपने याद करो, हमारा जो नाम है, तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारे जो है, ये रटना पड़ता क्या? एक बार कंफर्म हो गया, बस खत्म बात हो। तो एक बार जो पक्का हो गया, सब कालों में रहता, युद्ध कर, कुछ कर, फिर नहीं फंसने वाला। तो पूरे गीता में भगवान ने यही बताया कि सब कुछ करने पर भी तू करता नहीं, करता कर्म हो, कर्म अभी मना नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी कर्म तो होते हम करने वाले नहीं। प्रगते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान कहते सर्वसा कर्माणि प्रगते गुणैः क्रियामाणानि, सब कर्म प्रगति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता ऐसा मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकारी व्यक्ति करता हम इति मन्यते, मैं करता ऐसा मानता हुआ नहीं, करतामिति मन्यते, मैं करता ऐसा मान लिया, हुआ नहीं, करता तो हो ही नहीं सकता, किया कभी इन्हें आगे भी नहीं करता होगा, खाली मान लिया मैं करता हूं। तो कई सोचते फिर ऐसा मान ले हम करता है, जैसे हमने करता मान लिया ऐसे अब पहले आप ये मान ले हम करता नहीं, मैं करता ऐसा मान लिया है, मैं अकर्ता ऐसा मानना नहीं, ऐसे तुम हो ऐसा बोध होना है, मान थोड़े लिया कि मकसद मानने वाली बात क्या हो, आज मान ली कल बैठ गई, तो मानना नहीं, मैं अकर्ता हूं ये स्पष्ट देखना है, मैं अकर्ता हूं, मानना नहीं कि मान ले हम करता। अरे तुमने मान लिया था कि हम करता है, अब बोध हो गया हम करता है, अब थोड़े जो बोध होने के बाद में फिर से करता बन जाओ। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का तो उपाय है, लेकिन ज्ञानी को अज्ञानी बनाने का कोई उपाय नहीं। सोए व्यक्ति को जगा सकते हैं धक्का मुक्का करके किसी तरह से, लेकिन जागे को सुलाने कोई उपाय नहीं। एक बार जाग गया तो जाग गया। तो करता, मैं करता नहीं, प्रगति कर रहे, गुण कर रहे, मैं करने वाला नहीं। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते, अहंकार से व्यक्ति अपने कर्ता मानता, खाली मान लिया उसने मैं करता हूं, पूरे गीता में एक आ गया। लेकिन तत्त्ववित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वा न सज्जते। भगवान के जो तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को ठीक जानने वाले तत्ववेता है। गुण कर्म विभाग को जानने वाले तत्ववेता हैं, अर्थात गुण विभाग कर्म विभाग जानने उनका नाम तत्ववेता। गुण विभाग रजोगुण क्या, सतोगुण क्या, तमोगुण क्या, इनका प्रभाव क्या, साम्य अवस्था क्या, ऐसे पैसे पार कैसे जान। कर्म विभाग, कर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इनको कैसे भस्म करें। गुण विभाग
और कर्म विभाग को जानने वाले को तत्ववेता बोला जाता। तत्ववित महाभाव गुण कर्म विभाग है। गुण कर्म विभाग जानने वाले तत्व, उसका निश्चय क्या है? कहते गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वान सजते। कहते गुण गुणों में बरत रहे, ऐसा जानकर कहीं बंधता नहीं, हम करने वाले नहीं, गुण गुणों बरत रहे। और कई जगह भगवान ने कहा प्रकृत्य कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा या पश्यत तथात्मानम अकर्तारम सा पश्यत। भगवान का प्रकृत्य कर्माणि क्रियामाणानि सर्वसा, सर्वसा कर्माणि प्रकृत्य क्रियामाणानि या पश्यत या आत्मानम अकर्तारम पश्यत। ऐसा जो देखता उसी देखना ठीक है। या आत्मानम अकर्तारम पश्यत सा पश्यत। जो आत्मा को अकर्ता जानता उसी को देखना ठीक है। और भी कहा नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भश्चा परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति। नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता। गुणे भश्चा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद्भावम सोऽधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ने नहीं कहा मेरा धाम बन जाएगा, मेरे शिष्य मेरे पास, मेरे भाव करता जैसा मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी भाव को प्राप्त कर लेता। भाव तो हो ना, भाव से ही तुम्हें ब्रह्म होना है, वृत्ति से ही ब्रह्म होना, स्वरूप से तो तुम हो। स्वरूप से होना होना कुछ नहीं होता, बोलो तो तुम्हारा ही स्वरूप। वृत्ति एक बार बन जा, भाव और बन जाए। एक बार वृत्ति बन जाए, भाव बन जाए, स्वरूप से तो नहीं, वो तो वही, उसमें क्या कोई दिक्कतें नहीं। ऐसा भाव तुम करने वाले नहीं, तुमने खाली मान लिया। और ये कैसा दुख है, कर्तव्य वाला दुख कैसा है? कहते ये तो सूर्य की ज्वाला के समान, सूर्य की ज्वाला सबको भस्म कर दे, वहां जो पहुंच जाए। ये कर्तव्य कर्म, हमारा कर्तव्य करना है, सारा भस्म कर देता, अंतरात्मा को जला के खाक कर दिया, किसी लायक नहीं रहे। लोग कितने बुझे बुझे घूम रहे। अब उसके लिए क्या करो? प्रसम पीयूष धारा रसामृत, पीयूष धारा सारम, शांति रूपी अमृत की धारा, धार रूपी सार को, सार के बिना हरे के सुखम कुता, इसके बिना सुख कहाँ है? कैसे सुख मिलेगा? कि शांति रूपी अमृत की धार बह जाए, शांति रूपी अमृत धार बह जाए। ये करने वाला कर्तव्य है। कर्तव्य बहुत पीछे लोग, हमारा बड़ा कर्तव्य है, ये करना कर्तव्य है, हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अब पूछा जाए कर्तव्य पालन सब कर लेते हो क्या? कितने कर्तव्य पालन, कितने छूट गए तुम्हारे पालन? तो एक बार पता चल जाए तुम वास्तव में करने वाले नहीं हो। तुमने मान रखा, अब मान्यता हो गई। जैसे किसी आदमी पर केस लग गया, लोगों ने केस लगा दिया, 302 कत्ल केस, डकैती केस, झूठा, तुम्हें पता झूठा, लगाने को वाले को पता झूठा, लेकिन फंसाने लिए लगा दिया। लोग फंसाने लिए उल्टा सीधा कर कराए कि अपने लगा दिया केस। अब केस लगा दिया कोर्ट में, तो आपको लड़ना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया वकील, दूसरा हार जाए कुछ नहीं बिगड़ना, तुम हार गए तो गए जेल, फांसी। बढ़िया वकील करते हो, इतना खर्चा करते हो कुछ छूटने के लिए, जो तुमने किए ही नहीं। और तुम्हारा वकील जज के सामने बहस करता है, साक्ष्य गवाह ले जाता है, इसने नहीं किया, तुम्हें उसने जेल में डलवा दिया, जेल में पड़े, केस चल रहा है, लेकिन वकील ने बहस कर करके प्रमाण देकर, सबूत देकर सिद्ध कर दिया तुमने नहीं किया। उसी समय बरी हो गए, उसी समय किया तुमने नहीं था, लेकिन लग गया तो क्या किया जाए? फिर लगना, ये थोड़े
महाराज लगा हम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जेल में जाओ। लग गया तब भी लड़ना पड़ता। और जब केस से बरी होते लोग खुश होते, मिठाइयाँ बांटते, भैया हम केस छूट गए 300 लोग वाले से, कत्ल केस, इससे बरी हो गए, मिठाइयाँ बांटते हैं, केस से मुक्त हो गए, केस से बरी हो गए। जब उनसे अंदर पूछा जाए कि तुमने वास्तव में किया तो नहीं था, केस से बरी हो गए, वो जेल में है, उधर से मैसेज पहुंचा तुम्हारा मुकदमा जीत गया, तुम जीत गए हो, अभी जेल में है लेकिन अब कहता मैं छूट गया, मैं तो मुक्त हूँ, अभी है जेल में लेकिन वहां छूट गया, छूटे, अब क्या 2-4 दिन फॉर्मेलिटी वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह से वहां पर लोगों ने बना दिया कि किया तुमने, खुदे मान लिया हम करता, हम करने वाले। और संत ज्ञानी गुरु क्या, ये सब वकील के रूप में, और जज कौन, तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु ये सब बहस करने में लगे पड़े, प्रमाण शास्त्रों को देते हैं, अनुभव को देते हैं, सिद्ध करने तुम करने वाले नहीं। जैसे वो वकील सिद्ध कर दिया था, प्रमाण सबूत देकर तर्क बहस, उस समय छूट गया। इस तरह संत ज्ञानी गुरु लगे तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने, तुम करता नहीं, तुम भोगता नहीं, तुम अजन्मा हो, लगे। जिस क्षण बुद्धि निर्णय कर लेती है कि हम करने वाले ने मुकदमा खाता, तुम्हारा मुकदमा जीत गया, जैसे निश्चय हम करने वाले उसी क्षण मुक्त हो जाते। जिसमें पता चल जाए हम करने वाले नहीं, हम करता नहीं, उसी क्षण वो जीवन मुक्त बोलते हैं। फिर शरीर जब तक है चलता रहे विदेह मुक्त, वहां पर केस छूट गया कानूनी हिसाब से, और बाद में जेल में फॉर्मेलिटी छूटे जाएगा, तुम करने वाले नहीं हो, तुमने मान रखा। अब जरा विचार करेंगे कि तुम करने वाले हो कि नहीं। देखो, दर्शन माने देखना, मानना नहीं, कल्पना नहीं, अपनी आंख जब तक न देखे, अपने नैना तब तक न माने, गुरु का कहना। अब जरा विचार करो, ये वेदांत कोई नई चीज नहीं पकड़ाता कि ऐसी चीज पकड़ लो, जो तुम्हारा अपना आप उसको दिखाता है। तुम खाली दर्पण बन जाओ तो तुम्हें ठीक ढंग से, तुम्हें अपनी पहचान पक्की ढंग से हो जाए। अब थोड़ा विचार करेंगे, तुम्हारा जन्म हुआ, अब पूछा जाए जन्म तुम्हारा हुआ है कि जन्म तुमने लिया है? बोलो, हुआ है। लिया थोड़े, लेना तुम्हारे हाथ में तो नहीं लेते, रुक के लेंगे, यहाँ नहीं ले सीधे अमेरिका में ले लेंगे जाकर, और पता नहीं हम किसी घर में चले जाए वहां ले लेंगे। तुम्हारे पास में कुछ नहीं, जन्म अपने आप हुआ, तुमसे पूछा भी नहीं गया, जन्म लेना चाहते भी नहीं, ये भी नहीं पूछा गया तुम कहाँ लेना चाहते, हो गया एक्सीडेंटली, जन्म अपने आप हो गया। और जन्म लेने के बाद में बच्चापन शरीर था, बचपना चला, जवानी आई, अपने आप बच्चे से जवान अपने आप होते हैं कि दंड बैठक करने से अपने आप हो गए। और बुढ़ापा फिर वो भी अपने आप आता। अगर तुम्हारे बुलाए बुलता होता, तुम कहते अभी रुक जा भाई, भी जवान रहने दे, वो भी अपने आप आता। और मौत वो भी अपने आप। तुम्हारे हाथ में है क्या? न जन्म तुम्हारे हाथ में है, न मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, न जवानी है, न बचपन है, न बुढ़ापा है क्या? खाली माने बेटे हम करने वाले जबरदस्त दावा ठोके बैठे। और थोड़ा विचार करो, भूख लगाते हो कि लगती है? लगती है। ना लगे महाराज भूख नहीं लगती, लगा ले, ताकत लगाए, बढ़िया काम कर ले तो ताकत क्या लगा, लगती नहीं, क्या कर, भूख अपने आप लगती। और भोजन करने बाद वो भी अपने आप पचता, बाथरूम वो भी अपने आप, सब अपने आप चल रहा है, तुम बीच में खाली अड़ंगा डाले बैठे, अपने फंसाए बैठे, अपनी जान अपने आप हो रहा। और
श्वास लेते हो कि चलती है? चलती है। अगर श्वास लेते होते तो कभी कभी चूक जाते, मरे मिलते, तो आदमी सो ही नहीं पाता। सांस ले, फिर वेंटिलेटर बाजा तो उसको लगाई जाती, भाई सांस नहीं चल पा रही, लगाओ वेंटिलेटर। अपने आप सांस चल रही है, तुम्हें ख्याल भी नहीं था चल रही, जानवरों को चल रही भी नहीं, मुझे पता। अपने आप सांस चल रही, जैसे हवाएं चलती हैं, सूर्य निकलता, नदियां बहती हैं, बरसात होती, श्वास अपने आप चल रही, हृदय अपने आप धड़क रहा, खून संचार अपने आप हो रहा, भोजन पचना पचाना सब अपने आप होगा, आंखें अपने आप खुलती बंद होती। अगर आंखों को इजाजत देनी पड़े तब बंद हो गए, तब तो आंख में कूड़ी पड़ जाता, इजाजत जरूरत नहीं मिलती उसको, अपने आप सब अपने आप हो रहा। तुम करने वाले कहां से हो, ये जरा विचार करो। खाली तुम मानने को तो कुछ भी कोई मान ले, लेकिन माना हुआ कोई सच्चा थोड़े हो जाता। एक बार दो आदमी जा रहे थे और दोनों फटीचे थे, दो कौड़ी पे जेब में नहीं थी, लेकिन ख्याल बहुत लंबे लंबे। दोनों निकले दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट से, तो उसमें से एक बोला, अरे भाई मेरा विचार है, मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं चाहता हूं कि सारी मार्केट में खरीद लूं, पैसा ही जेब में नहीं, मैं चाहता हूं सारी मार्केट सारी बाजार खरीद लूं। तो दूसरा क्या कहता, तो ठीक बात, तुम खरीद सकते, झूठ तो नहीं बोल सकता है, झूठ कह रहा, तुम खरीद सकते हो, ये तो सही बात है, लेकिन फिलहाल मेरा अभी बेचने की विचार नहीं है, जिसे उनके बापे की। तो मान लिया, खाली मान लिया, अब थोड़ा गहराई में जाएंगे, हो रहा हम करने वाले हो, होने को मना नहीं, तुम कहो ये तो ठीक बात, लेकिन कल क्या करना वो तो विचार हमें करने पड़ेंगे, कल के प्लान, हमें हरिद्वार जाना कि बम्बई जाना, कहाँ जाना, कल किससे मिलना, क्या काम करना, हमारे बिजनेस धंधा उसके बिना क्या बनेंगे, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, पति क्या करेगा, तो कल की तो करनी पड़ेगी, कल के लिए विचार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते वो भी विचार तो अपने आप हो रहे, तो करता थोड़े है। अगर विचार तुम करते होते तो रोक के दिखाओ, अपने आप चलता रहता, कल क्या होना है क्या, तुम करते थोड़े, लोग कदर रुकते ही नहीं, बैठे बैठे पूरा महल बना देते ख्यालों का, कल होगा अपने आप होता विचार, चलते जिस तरह के आप यहाँ पर वैसे विचार चलेंगे और कहीं पंजाब तरह चलेंगे, तो अपने आप होते रहते विचार, तुम नहीं करने वाले, अपने आप सब चलता, तुम खाली माने बैठे, हम करता हम करता हम करता। भगवान कहते नए विकिंचित करो में कि एक तो मन्ने तत्विद पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिग्रन नसनन गच्छन स्वपन स्वरन पल्लपन विभजन गहरन उन्मेषण निमिषण नप इंद्रियाणि इंद्रियार्थे सुपर्जन धारण नए विकिंचित करो में कि एक तो मन्ने तत्विद, तत्ववेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं, और करता क्या जाए, पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गहरनन उन्मेषण निमिषण। पश्यन माने देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिग्र माने सूंघते हुए, अश्नन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए। क्या कहता है, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही, पश्यन देखते हुए, सुनते स्पर्श करते हुए, भोजन करते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए, कहता इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे, गुणों बरत, हम तो करने वाले हैं, हम करने वाले नहीं, हम करने वाले नहीं, ये खाली मान्यता भर, ये मान्यता टूट जाए, ये अष्टावक्र जी कहते हैं प्रसम पीयूष धार रसम, शांति रूपी अमृत धारा रूपी रस से, रस के बिना रीति कुता सुख, इसके बिना रीति सुखम कुता, कहाँ सुख रखा हुआ, कहीं है ही नहीं, कहीं पर सुख ऐसा रखे नहीं है।
वहां पर अष्टावक्र कहते हैं नाम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। और यहां पर क्या कहते हैं, प्रशम पीस धारा रसाम, प्रशम पीस धारा रसाम रसासारम, अमृत रूपी धार के रसा का सारभूत करो। शांति रूपी अमृत, शांति बहुत बड़ी चीज होती है। शांति को छोटी मोटी चीज नहीं शांत होना। लोग जब शांत हो गए तो क्या करना, बैठे तो हैं। एक जगह पे माता कह रही ये कथा प्रवचन क्या है, बातें होती हैं, बातें हम लोग खुद कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अमृत, अमृत क्या, शांति। और जो शांत हो गया वो शीशा जैसा हो जाता, दर्पण। इसलिए कहा तुम दर्पण बन जाओ। कोई चीज आए सामने टिकती नहीं, निकलती जाए, तुम दर्पण, साक्षी, एकदम साक्षी हो जाओ। तुम करने वाले नहीं हो, तुम केवल साक्षी मात्र हो, बस हो रहा है, होने दिया करो। तो ये अष्टावक्र महाराज कहते, हे भगवान कहते हैं तुम करने वाले नहीं हो, सब हो रहा, प्रगति कर रहे, तुम साक्षी मात्र हो, केवल मात्र साक्षी। और ये अष्टावक्र गीता सुनाया गया, अष्टावक्र महाराज सुनाते रहे, जनक सुनते सुनते उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए और इतने आश्चर्यचकित होते हैं। क्या बोलते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रगति परा एतावंत महाम कालम मोहिनाय विडंबिता। अहो, आश्चर्य से भर गए। अरे एक होता ओहो, एक होता अहो। ओ माने जैसे कोई व्यक्ति गिर पड़ा, ओह ये गिर पड़ा, एक्सीडेंट, ओह एक्सीडेंट हो गया, ओहो कुछ बिगड़ गया, तो घटना ऐसी घटी, ओह भाई क्या है, उन्हें वो खत्म हुआ, हो गया, ओह पड़ा भाई वो। एक होता अहो, आश्चर्य बात, ओह क्या बात है, लोग कहते क्या बात है भाई, अहो इतना बड़ा, इससे बड़ा जगत में और कोई आश्चर्य नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य कहा, संसार को झूठा कर दिया, पूरे जगत को मिथ्या कर दिया, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रगति परा। अरे मैं तो निरंजन हूं, मैं तो शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहिने विडंबिता। आश्चर्य है इतने समय से मोह से जगा गया। ये कमाल की बात है। मैं निरंजन, ये नहीं कहा निरंजन हो जाऊंगा या हो गया हूं, याद रखना। ज्ञान के बाद में ऐसा नहीं कहा कि आपने ज्ञान दिया गुरुजी तो हम निरंजन निर्दोष हो जाएंगे, या आपके ज्ञान से मैं निरंजन हो गया हूं, न तो हो जाऊंगा न तो हो गया हूं। क्या हुआ कि जब पता चल गया, बस पता चल गया मैं निरंजन हूं, शांतों में शांत हूं। शांति महादेव कहाँ मिलेगी, शांति किससे मिलेगी, कब करें, कैसे? मैं शांत स्वरूप, किसको क्या मिलना, पता चल गया। न मैं बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों जिले से जुदा था, पता चल गया मैं शांत हूं, बोध हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप बोध है। बोध कोई पाण किसका बोध कराओगे, किसको कराओगे, मैं हूं ही बोध स्वरूप। अग्नि सबको जलाती है, चाहे कोई चीज जलाओ, अग्नि सबको जला के भस्म कर देती है। लेकिन आग जलाना चाहो, आग अग्नि सबको जला देती है, सबको भस्म कर दे, लेकिन अग्नि एक चीज नहीं जला पाती है। वो क्या है? अग्नि सबको जला देती, एक वस्तु को अग्नि नहीं जला पाती। बोलो क्या है? चाहे कोई लो आओ, सब धातु पिला दे,
हाँ, लेकिन अग्नि आग को नहीं जला सकती। आग तो जलाने का काम है, जलती नहीं। जल जाए ईंधन, जलाया जाए आग। जो जल जाए ईंधन, आग जल जाए तो ईंधन होता। अब अग्नि जलाने जरूरत नहीं, बेवकूफ है जो आगे जलाओ। इसी तरह आत्मा बोध स्वरूप है, उसको क्या जानोगे? अग्नि जैसे जलाना कहा जाता, इसी तरह आत्मा को जानना कहा जाता। महाराज अग्नि जला दो। अगर कोई तुम्हारे जैसा पागल आजा लेके आ कहते हैं लाभ जला देते हैं, तो पहली बार जलाने जरूरत है, दूसरी बार जला पाओगे भी नहीं। तो आत्मा ज्ञान करो, पहली बात ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान स्वरूप। अब कैसे किसका करोगे? प्रकृति परा, मैं प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहिने विडम्बता। आश्चर्य है, इतने समय से मोह से ठगा गया, आज पता चल गया। बस पता चलते ही मुक्त, जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त। जो ब्रह्मनिष्ठ होता है जीवन मुक्त, और शरीर छूट गया तो ब्रह्मलीन। जो अभी ब्रह्म है, ब्रह्मनिष्ठ है, शरीर छूटने ब्रह्मलीन होगा। और कहाँ होगा? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन होता है। ऐसा ज्ञान सारे शोक मोह मिटाता है। विदते हृदय ग्रंथि छिदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। एक बार ऐसे परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाता है। ऐसा ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है। आज अंतिम दिन भी है, आशीर्वाद का दिन भी है। देखो आशीर्वाद की बात है, आप सत्संग श्रवण करते हो। ये क्या होते? मंदिर सत्संग मानी कल्प वृक्ष होते, और कल्प वृक्ष के पास जो आदमी सारी मनोकामना पूर्ति होती, अर्थार्थी आता अपनी कामनाएं पूरी करता, आर्त आता तो उसकी छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता अपने ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञान अपनी मस्ती लेता। एक कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष होता है लगाने वाला, कोई सिंचाई गुड़ाई कोई करता, फल कोई खाता। ये कब से लगा हुआ है, बहुत सारे लोग लगे रहे। ट्रस्ट कमेटी वाले भी, अभी वर्तमान काल में भी हमारे राकेश शर्मा जो प्रधान रूप में है, अजय गुप्ता जो यहाँ के महामंत्री रूप में हैं, हमारे निर्मल सूरी जी हैं, और सारे लोग, सबका नाम नहीं जानता हूँ, जो इसमें लगे हैं तन से मन से धन के। उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। ये तुम्हारा जो फूल है, वृक्ष है, पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में खुशबू पहले, ऐसी मेरी कामना है। और दूसरा हमारा आशीर्वाद ये है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करते जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चित होकर निर्भीक हो, छोड़ो क्यों के लिए। और कहने महाराज फिर भी कसर रह जाती है, तो उसकी चिंता नहीं करना। भगवान ने कहा कोई बीए पढ़ गया, एमए नहीं पढ़ गया, अगले जन्म सीधा एमए पढ़ाई शुरू होगी, सीधा वहीं शुरू हो जाएगा। उनको योग भ्रष्ट बोलते हैं। तो जन्म लेते ही तुरंत पकड़ जाते उस ज्ञान को। निश्चिंत रहे, इस प्रकार रहे। बुलाएं भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है।
आज निर्ले पीरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा। तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद्र सूर्य में तेज है मेरा, चंद्र सूर्य में तेज है मेरा। अग्नि में है ओज है मेरा। अग्नि में है ओज है मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यो माला में सूत कोई कोई जाने रे। माला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतगुरुदेव ने रूप पहचाना, सतगुरु जी ने रूप पहचाना। जीव ब्रह्म में भेद न माना। जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। सतगुरुदेव महाराज की, जय हो। सत सनातन धर्म की, जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की, जय हो। आज की आनंद की। जय हो। ओम जय जगदीश हरे संजय दीननाथ रे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख